अल्लाह नूर समावात वल अर्द सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस बाबरकत और बामानी तकरीब के मेरे भाई सोगवार भाई सरदार अकील महमूद साहब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर, और यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हर मकबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले नुमाया लोग और सरदार सोहेल महमूद से मोहब्बत करने वाले और उनकी जो औसाफ हैं उनको बयान करने वाले जो भाई तशरीफ़ फरमा है, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अभी एक शेर दोहराया है शाह साहब ने, वो सामने भी लिखा हुआ है कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गे ऐसे भी जाता नहीं कोई। लेकिन मैं सुबह सरदार अकील महमूद के पास बैठा हुआ बता इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा यार एक शेर यहाँ इसके अलावा भी होना चाहिए, एक फ्लैक्स ऐसा भी होना चाहिए था जिसके ऊपर ये शेर होना चाहिए। वो शायद सरदार सिकंदर आयात खान साहब के साथ मैंने बैठ के उनका ये शेर खुद से रिकॉर्ड भी करवाया और उनको मैंने कहा कि इसको आप अदा भी करें, और उस तस्वीर को देखते हुए आप उसकी मुनासबत से देखेंगे कि ये बड़ा मुनासिब मौका था इसको कहने का। जिस कदर मुमकिन बका है कागजी तस्वीर को, जिस कदर मुमकिन बका है कागजी तस्वीर को, उस कदर कब मुमकिन बका है साहिब तस्वीर को। ये वो बड़ी हकीकत है जिसका यहाँ ज़ार मैं ये समझता हूँ कि होना ज़रूरी है कि इंसान तो फ़ानी है, और फिर यार कैसा बंदा था यार ये सोहेल। मैं जब यहाँ पे देखता हूँ, हमारा हम असर आदमी था, थोड़ा बहुत अकील नीचे ऊपर थे, और वकील वकालत उसने की, बिजनेस उसने किया, मुलाजमत उसने की, सहाफत उसने की, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी की और वो प्रिंट में भी की, सियासत उसने की, समाज में वो राय कितनी हमाजत खूबियों का शख्सियत का मालिक था। वो कोई पेशवा नहीं था, मजहबी पेशवा नहीं था, वो एक आम आदमी था। एक ऐसी सोसाइटी जो बुग़्ज़ और हसद से, वो एक शेर कहा करता था, दिल बुग़्ज़ और हसद से रंजूर न कर, ये नूर खुदा है इसे बेनूर न कर। एक ऐसा शख्स जो सबके दरमियान प्यार बढ़ता था, जो सबसे मोहब्बत की बात करता था, जो मजलिस का जो है एक रूह रवां था, उस शख्स को एक ऐसी सोसाइटी का पाला है जिसमें हम सब रहते हैं कि यहाँ पे सुबह एक अच्छा भला अच्छा इंसान होता है, शाम उसकी सोच और फिक्र चेंज होती है, और पता नहीं है हमारी सोसाइटी को, माशरे को क्या हो गया। और उस माशरे के अंदर एक खुशबू का झोंका था जिसका नाम सरदार सोहेल महमूद था। और मेरे ये दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, मेरे ख्याल में आप मुझसे ये इत्तेफाक करें। तो ये जो घर है, ये यहाँ पे इस बात का मैं आज़ाद करता हूँ, और ये मेरे दोस्त इस बात की गवाही देंगे कि इस घर के हम मेज़बान नहीं हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इस घर के हम मालिक नहीं हैं तो ये भी गलत बात दुरुस्त नहीं होगी, इसलिए कि इस घर ने हमेशा सबको इज्जत दी है, और इज्जत देने वाले लोग वही होते हैं जिनके अंदर इज्जत होती है, वही दूसरों को चीज़ बांटते हैं। ये मेरा भाई बैठा है अकील, मुझे स्कूल के बेंच से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमें एक साथ बैठने का और ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला, और हमारे दरमियान कभी ये तफरीक और तकसीम कभी मैंने नहीं देखी और न कभी अकील ने देखी कि हम कहीं किसी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस घर की वजह से फिर जो हिजरत का सफ़र जिसका यहाँ वकील साहब ने बात की, वो उस तमाम मराइल से गुजरने के बाद अपनी सलाहियतों को मुजतमे करना, और मुजतमे करने के बाद उन सलाहियतों को माशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना, ये वो खासा है जो सरदार महमूद और उसकी फैमिली ने सोसाइटी को दिया है। और इस एसेट में लोगों की वो बका और खूबी और जिसमें रहनुमाई का पहलू भी शामिल हाल रहा है। और इस पे मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि हमारा भाई अगर
जो जिंदगी की हकीकत है वो ये कहते हैं कि मौत जिंदगी की माफज है। अगर एक दो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर एक आदमी मरे ही नहीं, उसको मौत आई ना, तो वो इररेलेवेंट होके रह जाता है सोसाइटी में, और उससे उसके बच्चे, गाँव, घर वाले, क्या ये तो अल्लाह ताला की एक नेमत है कि वो हमें तमाम तब बुराइयों के बावजूद उनको अशकारा किए बगैर हमें मौत देता है। तो आज हमारा ये भाई अपने हिस्से की जो तकसीम थी उस अमल से गुजर के हमसे बिछड़ गया। हमने भी वहीं जाना है, यकीनन हमारे लिए भी वही है, बस सफर का मामला है, कुछ थोड़ा पहले कुछ बाद में। लेकिन यह है कि हमें जिस बंदे की सोसाइटी के अंदर गवाही मोतबर हो, जो उसके रब से मुतल्लिक उसके मामला है, वो तो बख्शने वाला गफूर रहीम है। लेकिन मामलात जिंदगी खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुमसे बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानों के लिए बेहतर है। तो यहाँ पे मौजूद लोगों की जो गवाही है वो ये है कि सोहेल इंसानों के लिए एक बेहतर इंसान है, और इस बेहतरी की बुनियाद पर उसके मामला, उसके अल्लाह तक दियारे गार में उसकी यूं हमसे बिछड़ जाना, ये एक तकलीफ दे अमर है। तो मैंने अकील से कहा, मैंने कहा यार कैसे तू ज्वाइन करेगा, किस तरह इसको बर्दाश्त करेगा, तू जनाजे में कैसे शरीक होगा, और तू मुझे बता। मैं इसके पास बैठ के इससे पूछ रहा था, मैं मुझे समझाया यार कैसे करेगा तू। तो फिर मैंने इसको वाया मीडिया दिखाया, मैंने कहा यार यहाँ से तू जाएगा, एक आजकल तो ये पोजीशन हो गई है कि आपको फ्लाइट ही नहीं मिलती, तो तू कैसे कोप करेगा। ये कहता है मुझे डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, नहीं टोरंटो कौन सी तारीख को एक डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, मैं उस पर जाऊंगा। तो मैंने कहा वो तो भी आप पूरा एक हफ्ता रहता है, तो आप तो जनाजे में शरीक नहीं हो सकेंगे। तो ये सदमा भी मैंने इस भाई को और इस खानदान को बर्दाश्त करना पड़ा। इसमें अल्लाह की कोई मशीयत थी, कोई रजा थी, कोई, मैं ये समझता हूँ कि इस गम को भी शायद उस भाई की आखिरत की बेहतरी के लिए अल्लाह ताला ने आपके लिए ये मौका भी दिया। तो ये सारी बातें मुजतमे करके आज चूंकि चलम की दुआ है और इसमें सारे दोस्तों ने किया है, ये जितने भी यहाँ हम सब बैठे हुए, हमारी इज्तिमाई ये जो सोहेल साहब के साथ जो मोहब्बत और एहतराम का जो ताल्लुक था, और जो इस घर के साथ बिलखुसूस ताल्लुक था, हम सब ही इसमें सोगवार हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस घर को, ये जो रहलत का जो अमल है, इससे जो गुजरा है, सब्र तौफीक अता फरमा।